have already studied about teaching skills. I said teaching skills is a set of related teaching acts or behavior performed with intention to facilitate learning. मैंने कहा कि शिक्षण कौशल अधिगमकर्ताओं के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए सुगमता प्रदान करने के लिए क्रियाओं व्यवहारों का समूह है। तो शिक्षण कौशल बहुत प्रकार के हैं, जैसा कि फर्स्ट टाइम अमेरिका में एलेन और रेन के द्वारा 14 या 16 टीचिंग स्किल्स बताया गया। तो हम लोग कुछ टीचिंग स्किल्स शिक्षण कौशल देख चुके हैं, जिसमें प्रस्तावना कौशल, विशिष्ट उद्देश्य लिखने का कौशल, प्रश्न कौशल और वन मोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबिंग क्वेश्चनिंग, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। इतना हम लोगों ने शिक्षण कौशल देखा। कहने का तात्पर्य कि एक शिक्षक उसी प्रकार जिस प्रकार से एक मदारी अपने विभिन्न गतिविधियों के द्वारा दर्शकों को या कहें दर्शक का ध्यान आकर्षित करता है। ध्यान को आकर्षित करने के लिए ऐसा नहीं है कोई भी क्रियाएं या गतिविधियां एक प्रकार की ही करते रहता है, ऐसा नहीं है। वो समय टाइम टू टाइम वो गतिविधि या प्रक्रिया में परिवर्तन लाता है। उसी प्रकार से शिक्षक को भी अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में गतिविधियों में परिवर्तन लाना होगा। ये बातें संबंधित है थिंक विच स्किल, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। क्या मैंने कहा? स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, इसका हिंदी है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, या कहीं पे हिंदी लिखा रहेगा उद्दीपक भी लिखा रहता है। अब ये जो हमारा स्टिमुलस वेरिएशन स्किल है, तो अभी हमने कहा कि एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में अंतः क्रियाओं में परिवर्तन लाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टिमुलस जो वर्ड है हमारा, स्टिमुलस उद्दीपन, तो सबसे पहले हम देखें कि होता क्या है। इट refers to the action, agents, responses or conditions that, यहां पे बात आई कि उद्दीपन जो है एक क्या है, इट रिफर्स क्या करता है, क्रिया का, फिर हमने कहा कि प्रतिक्रिया का और शर्तें का। तो क्या करता है, दैट elicits, accelerate and arouses to the, ध्यान दीजिएगा, फिजियोलॉजिकल
फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल यहां पे ये है शारीरिक और मनोवैज्ञानिक एक्शंस, रिस्पॉन्सेस एंड एक्टिविटीज फ्रॉम क्लासरूम टीचिंग। यहां पे बातें स्पष्ट है, जो हमने कहा कि अभी जो शिक्षण योग्यता और आपका सीटेट में जो सवाल आते हैं, तो यहां पे सवाल कैसे आएंगे? तो आप ये जो अंग्रेजी लिखा उससे हड़बड़ाने की बात नहीं, मैं अभी बता रहा हूं कि इसका हिंदी क्या होगा और कैसे क्वेश्चंस बनाएंगे आप। तो कहा गया कि उद्दीपन क्या है? एक ऐसा क्रियाएं या गतिविधियां करना है जिससे क्या करें? एलिसिट, मतलब इसका मतलब होता है प्रकाश लाना, इसका हिंदी होता है प्रकाशित करना। और ये क्या? एक्सेलरेट, बढ़ाता है। तो कहने का मतलब ऐसी क्रियाएं या व्यवहार करें जो क्या बढ़ाए? शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्रियाओं को बढ़ावा देता है क्लासरूम में। तो जब ये पूछेगा आपसे कि शिक्षक क्लासरूम में अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करेगा? कौन कौन को सारी? शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, ये दोनों बात ध्यान रखिएगा। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्रियाओं, विचारों में परिवर्तन की बात कर रहा है। और कहा? क्लासरूम में, क्लासरूम टीचिंग में। ये मैंने देखा स्टिमुलस, या साधारण शब्दों में हम कहें कि उद्दीपन से तात्पर्य विभिन्न प्रकार के गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट, वातावरण से सूचनाओं को इकट्ठा करना, ठीक है। या स्टिमुलस अगर फिजियोलॉजिकल है, शारीरिक रूप से हम बात करें, तो एक नीडल है जो हमारा सुई कहते हैं हम लोग साधारण भाषा में। अगर हम पिंच करते हैं तो हमारा नीडल क्या हुआ? स्टिमुलस। लेकिन जैसे ही हम पिंच करते हैं तो ऐसे करते हैं, रिस्पॉन्स। तो कहने का मतलब ये शारीरिक हुआ। मनोवैज्ञानिक विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से, अभी मैंने कहा कि मदारी वो मनोवैज्ञानिक सोचा कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज करें, तो आज आप लोग ऐसा देखिए जो आज तक नहीं देखा होगा, तो ये हमारा ध्यान अटेंशन की तरफ जाता है। तो शिक्षक भी कहा गया कि आप इस प्रकार की क्रिया या गतिविधि करना है जिससे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक गतिविधियों में परिवर्तन हो और हमारी अध्ययन प्रक्रिया क्या हो? प्रभावशाली हो। अब ये स्टिमुलस हमने देखा। अब दूसरी वर्ड है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? देख लो थोड़ा सा। वेरिएशन, इसका हिंदी अगर कहें तो विविधता, या अगर दूसरे अंग्रेजी की बात करेंगे डेविएशन भी कर सकते हैं। अब इसका क्या है? वेरिएशन, यहां पे बात करेंगे चेंजिंग इन इंटरेक्शन स्टाइल। कहने का मतलब अंतः क्रिया में परिवर्तन। अब ये अंतः क्रिया में परिवर्तन की जो बात आ रही है, ये कैसे होगा? तो वेरिएशन विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, जैसे एक शिक्षक पढ़ाने के लिए अपनी आवाज को तेज करता है या कभी कभी चुप हो जाता है, दैट इज ए वेरिएशन। यही हमको विविधता लाना है, वेरिएशन लाना है। तो इसके आगे हम लोग अब देखें, मैंने अभी आपको बताया, थोड़ी सी और देखें हम वेरिएशन, क्योंकि ये शब्द को हमको समझना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैंने बताया आपको। वेरिएशन क्या होगा? उद्दीपन, परिवर्तन। तो हमने कहा इसका हिंदी अगर बात करें विविधता। तो कहने का मतलब क्या होगा? मैंने अभी कहा कि अंतः क्रिया में परिवर्तन लाना है, विविधता लाना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए, वेरिएशन मीन्स चेंजिंग
टू स्टिमुलेट, क्यों? उद्दीपन में परिवर्तन लाना है। क्यों भाई? टू एक्सप्लेन, ध्यान दीजिएगा इसको, टू एक्सप्लेन टीचिंग कंटेंट लाइवली। ये शिक्षण विषय वस्तु को क्यों कहा कि वेरिएशन मीन्स चेंजिंग टू स्टिमुली, उद्दीपन में परिवर्तन लाना है। तो सवाल यहां पे आएगा, क्यों भाई? इस शिक्षण विषय वस्तु में जीवंत रूप से परिवर्तन लाना है। आ रही बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे ध्यान रखिएगा कि वेरिएशन का मतलब है कि जब तक आप, यहां पे बात आई कि उद्दीपन में परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन क्यों? वाई? यहां पे जो बात आ रही है ध्यान से देखिएगा, यही हमारा सवाल आएगा कि परिवर्तन आखिर क्यों? तो शिक्षण विषय वस्तु को, ध्यान दीजिए, शिक्षण विषय वस्तु को जीवंत रूप से प्रस्तुत करने के लिए। अब यहां पे कहा गया कि टू एक्सप्लेन, ध्यान दीजिएगा मैं बात बता रहा हूं, टीचिंग कंटेंट लाइवली एंड रिमूव, क्या हटाना है? एंड रिमूव बोर्डम फ्रॉम क्लासरूम टीचिंग। तो ये हमारा उद्दीपन परिवर्तन कौशल भी अगर कंसेप्ट आप समझ लेंगे तो निश्चित है कि शिक्षण कला या योग्यता में जो भी प्रश्न आएगा आप ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने पहली बात कहा कि परिवर्तन लाना है स्टिमुली में, क्यों? क्योंकि शिक्षण विषय वस्तुओं को जीवंत रूप से प्रस्तुत करना है, एकदम स्वाभाविक रूप से, ये ना लगे कि बनावटी है। दूसरी बात, रिमूव बोर्डम ऑफ क्लासरूम टीचिंग, कहने का मतलब दूसरी बात है कि कक्षा कक्ष के नीरसता को दूर करना, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी तक हम लोग को बातें निकल के आ गई, यही इसी से सवाल रहेंगे कि क्यों किया जाता है स्टिमुलस वेरिएशन का। तो हमने आपको ये जो क्यों है इसका जवाब मैंने दिया। पहला बताया कि इसलिए उद्दीपन परिवर्तन करना है कि विषय वस्तुओं को व्याख्या करना है, प्रस्तुत करना है। दूसरी, कक्षा कक्ष में जो नीरस आ जाता है, मोनोटोनस हो जाता है, उसको हमको बदलना है ना बात। अब हम थोड़ा सा इसका देखें, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। अब उद्दीपन परिवर्तन कौशल का अर्थ क्या है? तो यहां पे हम देखें, ए सेट ऑफ टीचर बिहेवियर। यहां पे भी वही बात होगी, किसका व्यवहार की बात होगा? तो शिक्षक की व्यवहार की बात होगा। ए सेट ऑफ टीचर बिहेवियर। तो यहां पे हम देखें थोड़ा सा, हमने अभी कहा कि मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। तो हमने क्या कहा इसमें? ए सेट ऑफ टीचर बिहेवियर दैट टेंड टू सिक्योर एंड सस्टेन। आई बात समझ में? यही हम लोगों का ध्यान देना है इस सेंटेंस में। क्या ध्यान देना है? वैसा समूह, किसका? शिक्षक के व्यवहारों का वैसा समूह जो टेंड, प्रस्तुत करता है, क्यों? टू सिक्योर एंड सस्टेन पुपिल अटेंशन in the scale of stimulus variation, है ना? तो इसमें हमने क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको, इससे भी सवाल देखिए कैसे आएगा। शिक्षक व्यवहारों का वैसा समूह जिससे अधिगमकर्ताओं के ध्यान को सिक्योर करता है, क्या करता है? स्थिर करता है
और मेंटेन भी रखता है, संभाल के रखता है। क्या करता है इससे? अधिगम कर्ताओं के ध्यान को स्थिर तथा केंद्रित रखता है। यहां पे उद्दीपन परिवर्तन कौशल से अभिप्राय कि वैसा शिक्षक का व्यवहार जिससे क्या हो, अधिगमकर्ता के ध्यान को स्थिर रखा जाए और क्या रखा जाए, केंद्रित भी रखा जाए, जिससे वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कर सके और आसानी से समझ सके। थोड़ी सी हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, तो इसमें और इसी से ज्यादा सवाल पूछा जाता है। तो कहा गया कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो सबसे पहली बात हुआ टू एनहांस द कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग। जब बच्चे का ध्यान स्थिर होगा और केंद्रित होगा तो निश्चित है कि क्या होगा, चिंतन की क्षमता बढ़ेगी, चिंतन करने की क्षमता ये बढ़ेगी, है ना। उसके बाद टू इनहांस एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, क्या हुआ, सक्रिय भागीदारी, सक्रिय भागीदारी भी बढ़ता है। अब नेक्स्ट देखें हम लोग, टू एनेबल ऑफ द स्टूडेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट। अभी बात यहां मैंने कहा कि टू एनेबल द स्टूडेंट, छात्रों को ये सक्रिय बना देता है, एनेबल कर देता है, किस लिए, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, अवधारणाओं को समझा, अब धारणाओं की समझ को विकसित करता है। और अगर हम आगे देखें, टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ लर्नर्स। ग्रैब मीन्स होता है कि अधिगमकर्ताओं के ध्यान को आकर्षित करता है। क्या कहा मैंने, अधिगम कर्ताओं की ध्यान को आकर्षित करता है। तो अभी हमने देखा स्टिमुलस वेरिएशन में स्टिमुलस का अर्थ देखा, वेरिएशन का देखा, फिर स्टिमुलस वेरिएशन का देखा, अभी हमने उद्देश्य को देखा। स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अर्थ को समझा, अभी उद्देश्यों को समझा। लेकिन हमने कहा है कि सभी शिक्षण कौशल में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होता है वो कौन सी बात होता है, थिंक, मैंने बताया आपको, कंपोनेंट्स। सभी शिक्षण कौशल में कंपोनेंट्स याद करना होता है और उसी को ध्यान में रखकर हमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का शुरुआत करते हैं या करते हैं। तो अब देखें हम लोग कि कंपोनेंट्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, शॉर्टकट में लिख दिया हम, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये घटक। तब देखेंगे घटक कौन कौन सा है, ध्यान दीजिए।
सबसे पहले हम बात करें मूवमेंट, ध्यान दीजिएगा, मूवमेंट, गति, या हिंदी इसका लिखा रहता है संचालन। अब यहां पे एक शिक्षक को ध्यान क्या रखना है, यहां पे मूवमेंट का अर्थ है फिजिकल मूवमेंट, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, फिजिकल मूवमेंट, शारीरिक गति। यहां पे कहा गया कि एक शिक्षक को मूर्ति जैसा एक जगह रहकर नहीं पढ़ाना है। ध्यान दीजिए कि जैसे शिक्षक क्लास में एंटर किया और एक बार ऐसे ही एकदम मूर्ति के जैसा आया और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कर रहा है, पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो कहने का मतलब शिक्षक को पढ़ाते समय क्या होना चाहिए, गति होना चाहिए, लेकिन क्या मैंने कहा, इतनी भी गति नहीं होना चाहिए, इतनी भी गति ना हो जाए। ध्यान दीजिए, हमने कहा कि शिक्षक एक जगह पढ़ के अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया समाप्त ना करे, गति करे। तो हमने क्या कहा कि इतना भी हम गति ना करें कि क्या हो, जिससे बालकों का आई कंसंट्रेशन गड़बड़ा जाए। क्योंकि जब आप ज्यादा मूवमेंट करेंगे ऐसे ऐसे, तो बालक क्या करेंगे, ऐसे 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 करेंगे, तो वहां पे जो आप पढ़ा रहे हैं वो उनकी बातें यहां नहीं जा पाएगी। तो हमने क्या कहा कि शारीरिक गति में ध्यान रखना है कि हम चले, मूवमेंट करें, लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पे मैं बोल रहा हूं गति करें हम, लेकिन जब हमें बोलना हो तो वहीं पे खड़ा होके हम अपना विषय वस्तु को, प्रकरण को डिलीवर करें। ध्यान से समझिएगा इसको, मैंने फिर कहा, हमने कहा कि एक शिक्षक को गति करना आवश्यक है, लेकिन जब प्रकरण या विषय वस्तु का वर्णन करे, व्याख्या करे, तो एक जगह करके करे। क्यों? क्योंकि बच्चों का ध्यान एक जगह रहने से वो बातें ज्यादा समझ में आएंगी। ये हो गई मूवमेंट में। अब थोड़ी सी हम बात करें जेस्चर, हाव भाव। ध्यान दीजिएगा, हाव भाव में क्या है, यहां पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है जेस्चर में कि यहां पे बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे, शारीरिक बॉडी लैंग्वेज भी आएगी, शरीर की भाषा या फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन। तो यहां पे बात क्या है जेस्चर में कि जैसे मान के चलिए आपको बताना है कि दुनिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, छोटा, तो हम अपने शारीरिक हाव भाव के द्वारा बड़ा ऐसे बताएं, छोटा ऐसे बताएं, या चिपटा है या गोल है ऐसे करके। तो कहने का मतलब इसको भी ध्यान रखना है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करते समय। गति का मैंने कहा और जेस्चर का मैंने कहा। फिर है चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, ये सबसे बड़ी जरूरी है। अंतःक्रिया में परिवर्तन, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल में क्या करना है कि जैसे मान के चलिए टीचर किससे करेगा, क्लास से, मतलब ये होल क्लास हुआ, क्लास में जितने बालक बैठे हैं उससे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसका वो जवाब दे रहा है। लेकिन अब यहां पे आएगा टीचर, नेक्स्ट ये पुपिल, और ये वाइस वर्सा होगा। वाइस वर्सा मतलब क्या होगा, यहां पे पुपिल भी टीचर से इंटरेक्शन करेगा, हाँ, देन पुपिल से करेगा। तो कहने का मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करते समय अंतःक्रिया में परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है। शिक्षक पूरे क्लास से इंटरेक्शन करेगा। फिर हमने कहा कि टीचर अब क्वेश्चन पूछना है, तो हमने कल ही बताया था, आपको पहले ही बताया कि प्रश्न जब करने के बाद किसी एक को खड़ा करना है, तो शिक्षक किसी एक छात्र को उठाएगा या रिस्पॉन्स करेगा, इंटरेक्शन करेगा। देन पुपिल टीचर से, अगर जवाब हमने पूछा वो नहीं आया तो फिर वो उधर से रिस्पॉन्स करेगा। देन पुपिल टू पुपिल, मतलब छात्र से छात्र, यहां पे छात्र से छात्र ये बात करेगा। और एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने जो अभी चुप हो गया या पॉज, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है पॉज, विराम।
ये भी जरूरी है आपको यहां पे। अब ये क्यों जरूरी है? सपोज मान लिया जाए आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे बहुत हल्ला कर रहे हैं, तो अचानक आप चुप हो जाएंगे तो बच्चे को लगेगा सर को क्या हुआ, सर का अट्रैक्शन आपकी तरफ जाएगा, ओ सर को क्या हुआ। तो कहने का मतलब ये भी आपको बहुत जरूरी है। तो हमने अभी कहा कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल में शिक्षक अपने विभिन्न क्रियाओं गतिविधियों के द्वारा अपने हाव भाव में, गति में और अंतः क्रिया में परिवर्तन लाता है। और फिर मैंने विराम कहा। और जो सबसे बड़ी बात एक और है, वॉइस ऑफ टीचर, शिक्षक की आवाज, शिक्षक की आवाज। यहां पे क्या आवाज है? फ्लैक्चुएशन इन साउंड। आवाज में क्या होना चाहिए? ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूं आपको, उतार चढ़ाव ये आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे हल्ला करने लगते हैं तो आज हम लोग शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, तो आप जब आप तेज बोलेंगे तो बच्चे का ध्यान आपकी तरफ आकृष्ट होता है। तो हमने आज उद्दीपन परिवर्तन कौशल में जाना कि एक शिक्षक को अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली बनाना है तो अपने कार्यों व्यवहारों के माध्यम से क्या करेगा? अंतः क्रिया में परिवर्तन लाएगा, जिससे उसकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली होगा। धन्यवाद।